नमस्कार, मैं राजीव कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल पर। आज हम सिंप्लीफिकेशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो से पहले सिंप्लीफिकेशन की एक क्लास हो चुकी है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो उस क्लास को भी देखिए। उस क्लास में हमने 2 अंक की 2 संख्याओं का गुणा किया था। आज हम एक नया कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसमें हम 2 अंक की संख्याओं का गुणा करेंगे, उसके बाद हम 3 अंक की संख्याओं का गुणा करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सिंप्लीफिकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे एक नया कॉन्सेप्ट। जैसे पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, यदि इकाई के स्थानों का योगफल 10 हो तथा दहाई के अंक कैसे हों, समान हो, तब हमने वो मेथड देखा था। आज हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। 44 का गुणा करना है 83 से। इससे पहले हम इस गुणा को कैसे करते थे, यानी कि 44 गुणा 83। तो पहले 3 का गुणा करते थे 4 से, यानी कि 4 3 12, एक हुई कैरी हासिल, एक हुई, और 4 3 12 1 13। इसके बाद क्रॉस लगाते, उसके बाद 8 का गुणा करते और बाद में दोनों का योग करते। लेकिन अब हम इस मेथड से नहीं करेंगे। इसका एक यूनिवर्सल मेथड है, ये जो पिछली वाली क्लास पढ़ी है उस पर भी लागू होता है। तो इस मेथड से कैसे गुणा करेंगे, तो सबसे पहले तो दोनों संख्याओं को एज इट इज लिखिए। एक संख्या को ऊपर तथा दूसरी संख्या को उसके नीचे लिखेंगे। अब उसके बाद एक लाइन खींचेंगे। अब इसका मेथड होता है, तो मेथड के मैं पॉइंट लिखा रहा हूं, उन पॉइंटों को नोट कर लीजिए कि किस प्रकार से मेथड को लगाएंगे। तो सबसे पहले क्या होगा, पॉइंट नंबर 1, जो इकाई के अंक होंगे उनका गुणा होगा, यानी कि इकाई के अंक हैं उनका होगा गुणा। क्या होगा, इकाई के अंकों का गुणा। अब जो इकाई के अंक गुणा होंगे उसमें से एक अंक लिखेंगे नीचे, और जो उसकी कैरी होगी, जो उसकी हासिल होगी, उसके जो इकाई अंक है उनके जस्ट ऊपर लगाएंगे। जैसे 3 का गुणा 4 से किया तो कितना हुआ, 4 3 12, हासिल कितनी हुई 1, यानी कि कैरी कितनी हुई 1, तो इसको लिखेंगे 4 के ऊपर। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या होगा, कैंची गुणा का, यानी कि 3 का गुणा होगा 4 से और इधर 8 का गुणा होगा 4 से। कैंची गुणा करने के बाद में तीसरा स्टेप क्या होगा, अच्छा दूसरा स्टेप क्या होगा, कैंची गुणा, कैंची गुणा या क्रॉस गुणा भी कहते हैं इसको। और तीसरा स्टेप क्या होगा, जो कैंची गुणा किया हुआ है या क्रॉस गुणा किया हुआ है उनका योग करेंगे, यानी कि योग करेंगे। अच्छा फोर्थ स्टेप क्या होगा, उसके बाद बचे हुए दहाई अंकों का गुणा करेंगे और जो कैरी आएगी उसको उसमें जोड़कर लिखेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यानी कि 4 का गुणा 3 से किया तो कितना होगा, 4 3 12, कैरी कितनी हुई, हासिल कितनी हुई 1। उसके बाद करेंगे हम 4 का गुणा 3 से, यानी कि 4 3 12, और 4 का गुणा करेंगे 8 से, 8 चौके 32। तो 12 32 कितने हो गए बताओ, 44 हो गए ना। 12 32 कितने हुए, 44, और एक कैरी तो कितने हो गए 45, यानी कि 45 का आएगा 5, और जो कैरी फिर से आई वो कितनी आई बताओ 4, यानी कि जो हासिल हुई वो कितनी हुई 4 से। अब इसके बाद जो हमारा चौथा स्टेप है, यानी कि 4 का गुणा 8 से, तो 8 चौके 32 और 4 36। इसका आंसर क्या हो जाएगा 36 52। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 44 का गुणा करेंगे 83 से, जैसा कि हमने देखा था, अभी किया था 44 का गुणा 83 से। एक बार इसको फास्ट करके भी देख लिए। यानी कि पहले लिखेंगे 44, उसके बाद 83, 4 का गुणा 3 से, तो 4 3 12, हासिल 1, यानी कि कैरी कितनी हुई 1। उसके बाद 4 3 12 और 8 चौके 32, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये कितना हो गया बताओ 44, और एक हासिल यानी कि 45। तो अब हासिल कितनी हुई 4, 8 चौके 32 और 4 कितने हो गए 36। तो इसका आंसर कितना होगा 36 52। अब अगले सवाल को करिए, खुद से करें पहले। अगर आंसर नहीं आए या मेथड नहीं आए तो मेथड को देखें, आंसर का मिलान जरूर करें, ठीक है। अब क्या सवाल है, 56 का गुणा करना है किससे, 46 से। तो सबसे पहले वही कॉन्सेप्ट, यानी कि 56 को ऊपर और 46 को नीचे लेके।
तो पहले स्टेप में क्या होगा बताओ, 6 का गुणा 6 से, यानी कि 6 गुणा 6 कितना होगा 36। हासिल या कैरी बची वो कितनी हुई 3। उसके बाद अगला स्टेप 5 का गुणा 6 से, यानी 5 के 30, 6 का गुणा 4 से, 6 चौके 24। तो 30 और 24 कितने हुए 54, और जो कैरी थी 3 जो हासिल थी 3 वो कितना होगा 57, यानी कि 54 3 57। अब हासिल कितनी बची 5। अब 5 का गुणा करेंगे 4 से, यानी कि 5 चौके 20, और 20 और जो हासिल बची थी 5 वो कितना हो गया 25। इसका आंसर कितना हो जाएगा 25 76। अब जो अगला वाला क्वेश्चन है उसको भी करते हैं। तो पहले इस क्वेश्चन को खुद से करें, जब क्वेश्चन नहीं आए तब क्वेश्चन को देखना है, अगर क्वेश्चन आ जाता है तो उसका आंसर भी मिलान करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन को करते हैं, यानी कि 55 का गुणा करना है किससे 83 से। तो सबसे पहले क्या स्टेप होगा 55 और 83 को ऊपर नीचे लिखेंगे। अब उसके बाद हमारा पहला स्टेप होगा 5 का गुणा किससे करेंगे 3 से, यानी कि 5 तिया 15, हासिल कितनी बची 1। 5 का गुणा 3 से किया, 5 3 15, हासिल बची 1, यानी कि कैरी कितना बचा 1। अब उसके बाद क्या करेंगे कि 5 का गुणा 3 से, यानी कि 5 तिया 15, और जो 8 का गुणा है 5 से 8 पंजे 40। ये कितना हो गया बताओ 55 हुआ ना, 55 और 1 हासिल कितना हो गया 56। अब हासिल कितनी हुई 5। उसके बाद 5 का गुणा 8 से, यानी कि 8 पंजे 40, और 40 5 कितना हो जाएगा 45। तो इसका आंसर कितना हुआ 45 65। अगला क्वेश्चन करिए। तो अगले क्वेश्चनों को आप फटाफट करते जाइए, एक बार खुद से करें, उसके बाद आंसर को मिलाएं। जो क्वेश्चन नहीं आए उसको वीडियो में देखें। तो चलिए इनको फटाफट करते हैं। 83, 83 का गुणा किससे करेंगे 46, यानी कि 83 के नीचे क्या आएगा 46। अब बताओ पहला स्टेप क्या होगा 6 का गुणा 3 से, यानी कि 6 तिया 18, 1 हासिल बची। उसके बाद 8 छिक्के 48, 4 तिया 12, दोनों को जोड़ेंगे तो बताओ कितना होगा 60, 1 हासिल यानी कि 61। अब हासिल कितनी बची अपनी 6। अब उसके बाद क्या स्टेप होगा 8 का गुणा 4 से, यानी कि 8 चौके 32, और 32 6 कितना होगा 38। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 38 16। अब अगला वाला क्वेश्चन है 45 53, यानी कि 45 ऊपर आएगा 53 नीचे आएगा। अच्छा इसमें एक और चीज़ मैं बता दूं, अगर 53 को ऊपर भी लिख लोगे और 45 को नीचे लिखोगे तो भी आंसर समान ही आने वाला है, तो इसका डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करेंगे तो बताओ क्या होगा, यानी कि 5 का गुणा करेंगे पहले 3 से, यानी कि 5 तिया 15। उसके बाद हासिल कितनी हुई 1। हासिल को साथ ही साथ लिखते चलें, अन्यथा सवाल गलत हो जाएगा, या उसको याद रख लें क्योंकि हासिल जोड़ी जाती है। उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा 5 का गुणा 5 से, यानी कि 25, 5 पंजे कितना होगा 25। उसके बाद 4 का गुणा 3 से, यानी कि 4 तिया 12, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 37। अब 37 में 1 हासिल जुड़ेगी तो कितना हो जाएगा 38। अब हासिल कितनी हुई फिर से 3। अब इसके बाद क्या स्टेप होगा बताओ, यानी कि 4 का गुणा होगा 5 से, 4 पंजे 20, और 3 हासिल यानी कि 23, तो कितना हो गया 23 85। अगला स्टेप अगला क्वेश्चन देखिए 49 का गुणा करेंगे 42 से। तो उसमें क्या होगा सबसे पहले 49 नीचे 42, इसका करेंगे गुणा। तो पहले 9 का गुणा 2 से, यानी कि 9 दूनी 18, हासिल 1। इसके बाद 4 दूनी 8, 9 चौके 36, और 36 8 कितने होंगे 44, 1 हासिल यानी कि 45। अब फिर से हासिल कितनी बची बताओ 4। अब 4 का गुणा 4 से, 4 चक्के 16, और 16 4 20, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा अपना 20 58। इसके बाद 37 का गुणा करना है 83 से। अब देखो इसमें क्या होगा कि बहुत से लड़के सोचेंगे कि 3 और जो 7 है इसका योगफल कितना हो गया 10। केवल इतना चेक करने के बाद इसमें पहला वाला मेथड लगा देंगे, लेकिन उस मेथड की कंडीशन क्या थी कि जो दहाई के अंक थे वो भी समान होने चाहिए, लेकिन इसमें अंक समान है क्या नहीं है समान। इसका मतलब इसमें मेथड कौन सा काम आएगा सेकंड वाला। तो सबसे पहले 37 को लिखेंगे, उसके बाद 83 को लिखेंगे, दोनों का करेंगे क्रॉस गुणा।
तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, 7 का गुणा 3 से, यानी कि 7 तिये 21 हासिल 2, यानी कि कैरी कितनी हुई 2। उसके बाद 3 का गुणा 3 से यानी कि 9, और 7 का गुणा 8 से 8 सत्ते 56, 7 का गुणा 8 से कहेंगे तो 8 सत्ते 56। अब हम पढ़ते हैं 3 अंक की दो संख्याओं का गुणा करना। अभी तक हमने कौन कौन सा मेथड पढ़ा था, पहले हमने मेथड पढ़ा था जिसमें इकाई के अंकों का योगफल 10 होता है तथा दहाई के अंक कैसे होते हैं, समान। उसके बाद हमने यूनिवर्सल मेथड पढ़ा था, जिस मेथड से हम चाहे वो मेथड 1 का क्वेश्चन हो या किसी दूसरे का, यानी कि 2 अंक की संख्याओं का आपस में गुणा किया जाएगा, तो यूनिवर्सल मेथड से कौन सा भी सवाल हो सॉल्व किया जा सकता है। अब हम कौन सा मेथड पढ़ेंगे, 3 अंक की संख्याओं का गुणा करना। तो जैसा कि हमको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, 108 का गुणा किससे करना है, 109 से। तो ये कौन सा मेथड से करना है हमको, मेथड नंबर 3, यानी कि 3 अंक की दो संख्या हो गई, इनका करेंगे गुणा। तो पहला स्टेप क्या होगा, 108 और 109 दोनों को लिख लीजिए। अब 108 किसके नजदीक है, यानी कि 100 के नजदीक है, तो 100 से कितना अधिक है, यानी कि 08। 109 किसके नजदीक है, 100 के नजदीक, 100 से कितना अधिक है, 09। तो पहला स्टेप क्या हो गया कि इन संख्याओं को लिखना है, जो 100 से अधिक होंगी उनको उसके गैप देके लिखना है। उसके बाद में अगला स्टेप क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का करेंगे आपस में गुणा, यानी कि इनका गुणा करेंगे तो 8 9 72। इनका कोई कैरी आया क्या, कोई हासिल आई क्या, नहीं आई, तो कोई दिक्कत नहीं है, 72 की क्या आ जाएगा, 72 आ जाएगा। अब क्या होगा, कोई भी एक संख्या में उसके क्रॉस वाली संख्या जोड़ दो, यानी कि अपोजिट वाली संख्या जोड़ दो। अगर 109 में जोड़ेंगे तो बताओ क्या जोड़ेगा, 8, और 108 में जोड़ेंगे तो क्या जोड़ेगा, 9, यानी कि 108 प्लस 9 बताओ कितना होगा, 117, यानी कि 117। 117, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 1177 समझिए फिर से एक बार, जो 108 है वो 100 से कितना अधिक है, 08। 109 है वो 100 से कितना अधिक है, 09। तो पहले क्या करना है, 08 का गुणा 09 से, यानी कि 72। अब उसके बाद 108 में उसके अपोजिट वाली संख्या यानी कि 09 जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 117। अब 109 में इसके अपोजिट वाली संख्या 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 117। तो इसका ये हो गया आंसर। अगला सवाल देखिए, 105 का गुणा करना है 109 से। इसमें क्या होगा, 105 को लिखेंगे पहले, इसके बाद 109। 105 100 से कितना अधिक है, यानी कि 05। 109 100 से कितना अधिक है, 09। अब बताओ पहला स्टेप क्या होगा। तो पहला स्टेप क्या होगा, जल्दी से बताएं, यानी कि पहले 05 का गुणा किससे होगा, 09 से। तो 9 पंजे 45। कोई हासिल आई क्या, नहीं आई। अच्छा, हासिल का कैसे पता चलेगा, इनका जब दोनों का गुणा करेंगे तो ये 2 अंक की संख्या आनी चाहिए। अगर 2 अंक से ज़्यादा आती है या 3 अंक की संख्या आती है तो इसकी होती है एक हासिल। वो हासिल कहाँ पे लग जाएगी, आगे जाके, ठीक है। अब बताएं 105 में क्या जोड़ेंगे, 105 में जोड़ेंगे 9, या फिर 109 में जोड़ देंगे 5, तो ये कितना हो जाएगा, 114। इसका हो गया आंसर। क्वेश्चनों का मिलान करते जाएं, क्वेश्चनों को खुद से करें। अब देखें इस क्वेश्चन को, यानी कि 108 का गुणा करना है 106 से। तो क्या करेंगे, पहले 108 100 से कितना अधिक है, 08। 106 100 से कितना अधिक है, 06। अब बताओ पहला स्टेप क्या होगा, 8 का गुणा 6 से, यानी कि 8 छक्के 48। कोई हासिल बची क्या, नहीं। इसके बाद 108 में क्या जुड़ेगा बताओ, 6, या फिर 106 में क्या जुड़ेगा, 8, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 114। अब कुछ लड़के सोच रहे होंगे कि सर इस मेथड से जो गुणा था वो शॉर्ट कहाँ हुआ, ये तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो ये टाइम इसलिए लगा है क्योंकि हम इस स्टेप को लिखते हैं। अगर हम इस स्टेप को बिना लिखे भी कर सकते हैं, जैसे इस वाले क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, यानी कि 112 का गुणा किससे करना है, 103 से। तो बताओ ये 100 से कितना अधिक है, 12, और ये 100 से 3। तो पहले स्टेप में क्या होता था, 100 का गुणा यानी कि 12 का गुणा 3 से, यानी कि 12 तिया 36।
अब कोई भी एक संख्या ले लो और जो 100 से अधिक है उसको जोड़ दो, यानी कि 112, 3, 115। तो अब देखिए एक ही स्टेप में सॉल्व हो गया ना। अच्छा, अगर ये डाउट हो गया है तो ऊपर वाले से मिलान कर सकते हैं। देखो जब हम इससे मिलान करेंगे तो ये 100 से कितना अधिक है 0,8, ये 100 से कितना अधिक है 0,6, यानी कि 8 छक्के 48, और उसके बाद 108 और 6 यानी कि 114। इसको भी कर सकते हैं डायरेक्ट, बताओ इसको कैसे करेंगे, यानी कि 9 पंजे 45, इसके बाद 105 में कितना जुड़ेगा 9, यानी कि 114। अब ये कर लिए हो तो फटाफट इसको जल्दी से करके बताओ बिना पेन उठाए हुए, जल्दी से आंसर आना चाहिए। बताओ क्या आंसर आएगा, यानी कि 12 सत्ते 84, 12 अट्ठे 96, 96 और 120। 120 कैसे आया, 112 में क्या जोड़ा 8, या फिर 108 में क्या जोड़ा 12। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 120, 96। चलिए इस क्वेश्चन को आप करिए फटाफट, जल्दी से करके आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। और अगर किसी का आंसर गलत आता है तो उसको सही कर लीजिए वीडियो को देख के। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा फटाफट बिना पेन उठाए हुए, यानी कि 5 तिया 15 और 108। इसका आंसर कितना हो गया 108, 15। मिलान कर लीजिए, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन कहीं गलत हो जाए, मिलान कर लेना, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे दो संख्याओं का वर्ग, यानी कि वर्ग का मतलब क्या होता है, उसी संख्या में उसी संख्या का क्या करना, गुणा। यदि किसी में किसी संख्या का गुणा किया जाता है, यानी कि समान संख्या में उसी संख्या का गुणा किया जाता है तो क्या कहलाता है वर्ग। जैसे 45 में 45 का गुणा किया गया तो ये क्या कहलाएगा 45 का वर्ग। इस कॉन्सेप्ट को हम कब पढ़ेंगे, अगली वाली क्लास में। अगली क्लास में वीडियो को जरूर देखना है। और इस क्वेश्चन को हम चाहे तो मेथड फर्स्ट से भी कर सकते हैं। तो फटाफट मुझे चलो करके बता दो मेथड फर्स्ट से। बताओ इसका आंसर क्या होगा, यानी कि 5 का गुणा 5 से 25 और 4 का गुणा उससे अगली वाली डिजिट से। अगली वाली डिजिट कितनी होगी 5, यानी कि 20, 25। लेकिन कल हम इसका क्या बताएंगे, वर्ग करने का मेथड। कल की क्लास जरूर देखना है। इससे पहले जो क्लास हो गई है उसको पहले देखना है, और वीडियो को लाइक करना है, अधिक से अधिक लोगों को शेयर करना है, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, धन्यवाद।